ध्यान से सुनिए इस ट्यून को। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। अरे दूसरी लगानी थी यहाँ पर तो। अब भी ठीक करके देता हूँ। तो 2020 में सोनी लिव पर एक सीरीज आई थी स्कैम 1992 दी हर्षद मेहता स्टोरी के नाम से, जिसे डायरेक्ट किया था हंसल मेहता ने। और उस सीरीज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के ना तबाही मचा दी थी। और अब हंसल मेहता ही नेटफ्लिक्स पर लाए हैं एक और सीरीज स्कूप के नाम से। और स्कूप का मतलब जर्नलिज्म की भाषा में होता है कि कोई भी तड़कती भड़कती खबर किसी दूसरे से पहले पब्लिश करना। तो इसके 6 एपिसोड है और हर एक एपिसोड अराउंड 1 घंटे के आसपास का है। और ये हिंदी के अलावा तमिल और इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो स्कैम 1992 की तरह इसमें भी ऐसा कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन ये सीरीज भी इंस्पायर्ड है बाय ट्रू इवेंट्स और बेस्ड है एक बुक पर, बिहाइंड बार्स इन बायकला माय डेज इन प्रिजन बाय जिग्ना वोरा। तो ये एक इंटेंस क्राइम ड्रामा वाली सीरीज है जिसकी सेटिंग अराउंड 2012 की है, जिसमें स्टोरी है एक फीमेल जर्नलिस्ट जागृति पाठक की, जो अपने करियर के एकदम टॉप पे होती है जब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है एक और जर्नलिस्ट के मर्डर के कनेक्शन में। तो ट्रेलर से काफी स्टोरी तो ऑलरेडी रिवील हो ही चुकी थी, लेकिन जब आप इसका फर्स्ट एपिसोड देखते हो तो तभी से सस्पेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और स्टोरी पता होने के बाद भी आप ये जानना चाहते हो कि आगे जो हो रहा है वो कैसे होगा। स्टार्टिंग के एपिसोड्स में आपका बहुत सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोडक्शन हो जाता है और बहुत से सब प्लॉट्स हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है, वरना स्टोरी इतने अच्छे से समझ में नहीं आती। और जब आप मेन कैरेक्टर को देखते हो तो आप बिना किसी डाउट के कह सकते हो कि करिश्मा तन्ना के करियर की ये सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। जो पूरा ट्रांजिशन दिखाया ना, एक सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट सिंगल वर्किंग मदर का टू एक सारी उम्मीदें छोड़ चुकी जेल में फंसी हुई कैदी का, उसे देखकर आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये करिश्मा तन्ना है। बहुत से सॉलिड मोमेंट्स है सीरीज में, पर जो एंडिंग के एपिसोड्स है ना वो तो एकदम गजब ही है। और नेक्स्ट है जीशान अयूब, जो कि एक सपोर्टिंग रोल में है, लेकिन परफॉर्मेंस उन्होंने एकदम मेन कैरेक्टर वाली दी है। और इस सीरीज की सरप्राइज है हरमन बावेजा, जो इतने टाइम से स्क्रीन से गायब तो थे, पर अब जब वो वापस आया ना, उन्होंने लिटरली कमाल कर दिया है। और एक स्पेशल मेंशन देवेन भुजानी का, जिनकी एक्टिंग भी बढ़िया है। और इन सब परफॉर्मेंसेस के साथ साथ हंसल मेहता का डायरेक्शन इतना स्मूथ है कि कब आप पूरी सीरीज में इन्वॉल्व हो जाते हो आपको भी पता नहीं चलता। 3 एपिसोड के बाद का डायरेक्शन मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बहुत से हार्ड हिटिंग सीन्स हैं। और अचिन ठक्कर का बैकग्राउंड म्यूजिक सीरीज के मूड को एकदम कॉम्प्लीमेंट करता है। एक सॉन्ग भी है लास्ट एपिसोड में जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और डायलॉग्स भी ऐसे है ना जहाँ पर आप जर्नलिज्म, अंडरवर्ल्ड, इन सब की दुनिया को एक्सपीरियंस करते हो। बस एक चीज है, हिंदी सीरीज होके भी इंग्लिश वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूसेज है, तो अगर कुछ वर्ड्स ना समझ में आए तो उसके लिए सबटाइटल्स ऑन कर लेना। तो ये मीडिया की सेटिंग और अंडरवर्ल्ड का एंगल कुछ ऐसा नया तो नहीं है, ऐसी बहुत सी मूवीज और सीरीज पहले भी बन चुकी हैं, लेकिन ये सीरीज मेरे लिए तो वर्क करी इसकी राइटिंग, डायरेक्शन, कास्टिंग और परफॉर्मेंसेस की वजह से। और बस इतना था कि कहीं कहीं पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि मेन स्टोरी के अंदर इतनी सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं, और आप फैमिली ड्रामा थोड़ा सा कम दिखा सकते थे, तो वहां पे सीरीज की लेंथ थोड़ी कम करी जा सकती थी। तो स्कूप जर्नलिज्म के प्रोफेशन को दिखाती है और इसके साथ जुड़े हुए डेंजर्स को भी दिखाती है, पर साथ में ये जो कंट्रोवर्सी और क्लिकबेट वाला जर्नलिज्म है, जहाँ पे सच के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, बस व्यूज आने चाहिए, तो उस मामले में ग्रिपिंग और थॉट प्रोवोकिंग सीरीज तो ये है। और अगर आपको रियल लाइफ पे बेस्ड हार्ड हिटिंग ड्रामास पसंद है तो ये सीरीज तो आपके लिए मस्ट वॉच है। बाकी 16+ ऑडियंस के लिए है, क्योंकि इसमें कुछ एडल्ट सीन्स और एडल्ट लैंग्वेज है, तो उस हिसाब से देख लेना। और अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी एक ब्रेक के बाद, नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।